है फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑटो माइंड अखिलेश। दोस्तों, आज मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूं वो आप जानते हैं कि जो मिडिल क्लास वाले होते हैं उनका सपना होता है कि एक अच्छी सी कार खरीदें। बजट भले ही कम हो लेकिन कोई ना कोई अच्छी कार मिल जाए। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जब कार परचेज करें तो हम अपने जो पैसा को लगा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई को जो लगा रहे हैं, उसको कितना कम से कम परचेज करते समय यूज करें। कहने का मतलब हम किसी कार को खरीद रहे हैं तो उसमें कितना बचत अपने तरफ से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो किसी भी कार, जैसे सपोज दैट कि कोई कार मान लीजिए 7 लाख या 5 लाख की, जो भी आप मतलब कि हैचबैक एंट्री लेवल कार आप ले रहे हो, क्योंकि ये फर्स्ट कार भी है, तो हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम बचत कैसे करें। तो उसी विषय पे आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट किसी कार की कीमत 7 लाख है। हम बिना इंफॉर्मेशन लिए या बिना जानकारी लिए हम पहुंच जाते हैं शोरूम पे। पैसा की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम पैसे लेके ही चले जाते हैं। पहली बात, हम गाड़ी देखने जाते हैं शोरूम पे, तो कार जो एडवाइज़र होते हैं या फिर जो बताने वाले होते हैं वो बताते हैं ये देखिए सर कार है, इसमें ये फंक्शन है, इसमें वो है, बहुत ढेर सारी चीज़ें बताते हैं और हम उन फंक्शनों के विषय में सुनते हैं। हमें इतना अच्छा लगता है कि हाँ ये कार बहुत अच्छी है, इसी को लेनी चाहिए। लेकिन क्या हम उनके फंक्शन, उनके फीचर्स को देख करके हमें वो कार लेनी चाहिए? नहीं दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानकारी लेनी चाहिए कि कार वास्तविकता में हमें जो चाहिए उसकी हमारी क्या ज़रूरत है उस कार के प्रति। यदि हम कार बड़ी ले लें और हमें चलाना ही ना हो, या फिर हमारे घर में जो मेंबर्स हैं या फैमिली मेंबर हैं उनकी संख्या 1-2 है, तो बताइए बड़ी कार लेकर के हम क्या करेंगे। स्पेस भी वो आपको कहीं भी पार्क करनी है तो स्पेस भी ज़्यादा लेगा। आप भीड़ भाड़ इलाके में जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ड्राइव करने में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और किसी पतली या फिर सकरे रास्ते में जाना है तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमें यदि हमारी ज़रूरत छोटी कार की तो हमें छोटी कार कंसीडर करनी चाहिए। जैसे कि अगर जो हमें नॉर्मली 5 लोग हैं तो हमें 5 सीटर की कार लेनी चाहिए। हमें ज़्यादा सामान भी ले जाना नहीं है तो हमें सेडान की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमें लंबा ट्रेवल करना है, कंफर्ट भी चाहिए और बूट स्पेस में इतना जगह रहे कि मैं 3-4 दिन का ट्रिप आराम से कर सकूँ। मैं खाने पीने की जो भी हमारी ज़रूरतों की सामान है मैं उसको लेकर के ट्रेवल कर सकता हूँ। तो ऐसी कार है तो सेडान के लिए आप चले जाइए। हमारी गांव की सड़कें अच्छी नहीं हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, हिल एरिया है, पथरीला रास्ता है जहाँ पे दिक्कत होती है, छोटी गाड़ियों को जाने में उनके बोनट्स लग जाते हैं। तो ऐसी जगह पे हमें एसयूवी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। थोड़ी कॉस्टली भले ही पड़ जाए लेकिन हमें एसयूवी ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जो हमने छोटी कार सस्ते में तो ले ली, लेकिन अगर जो उसको बार बार वो नीचे से लड़ता रहे, इंजन पे इफेक्ट आने लगे या फिर उसके नीचे से चेजेस में टकराता रहे तो आपका ही घाटा है। बार बार आप सर्विस सेंटर पे जाओगे या फिर क्लेम लोगे एक्सीडेंटल, तो ऐसी नौबत ना है। इसलिए हमें पहले से ही एक चालाकी दिखानी चाहिए कि कार हमें एसयूवी लेनी चाहिए। एसयूवी हमें अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस प्रेजेंस करती है, इसकी वजह से हमें खराब रास्तों पे चलने में आसानी पड़ती है। अब बात यह है कि मुझे सिटी में भी रहना है और अगर जो मेरा जनरल रनिंग है ये 40 किलोमीटर है तो मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए। तो मैं डेफिनेटली यही कहूँगा कि आप 5 सीटर कोई छोटी सी हैचबैक ले लीजिए। बड़ी हैचबैक या प्रीमियम हैचबैक की तरफ से बेमतलब का 10 लाख रुपया खर्च करने से बढ़िया है कि आप 5 लाख की कार को आप परचेज करिए। क्योंकि जो आप 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख के बीच की जो गाड़ियां हैं उसमें आपको आपके
ज़रूरत की सारी मतलब फीचर्स मिल जाएंगे, स्पेस मिल जाएगा, कंफर्ट भी मिल जाएगा। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं यार कि मेरी पहली गाड़ी है, मुझे कम से कम बहुत मुश्किल से हमने पैसा इकट्ठा किया है, तो एक छोटी सी गाड़ी ले लें। तो उस जगह पे आप छोटी कार तो जरूर ले लेंगे, जैसे कि आपका क्विड हुआ, आपका अल्टो हुआ, एक्सप्रेसो हुआ, या फिर और भी वगैरह वगैरह। तो आप उसको तो परचेज तो कर लोगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा उसकी बिल्ड क्वालिटी पे, क्योंकि वो गाड़ियाँ जिस तरह से उसका दाम है उस तरह से वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करती हैं। अगर जो आपको सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है तो आप ऐसी गाड़ियाँ परचेज कर सकते हो। आपको अच्छा माइलेज भी मिलेगा। आपको जहाँ आप 2 व्हीलर पे 2 सीट प्रोवाइड होती है, यहाँ पे आपको 5 सीट प्रोवाइड हो जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं ठीक ही ठाक मतलब की डील हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको अपनी प्राथमिकता हमेशा सेफ्टी को देनी चाहिए, और उसके बाद फिर आपको उसके लुक्स पे, उसके फंक्शंस पे और उसके अदर फीचर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। माइलेज की बात करें तो आज जो भी मार्केट में एंट्री लेवल या फिर हैचबैक जो गाड़ियां आ रही हैं, उसका माइलेज अप्रॉक्सीमेटली 20 से के प्लस ही रहता है। तो अगर जो 6 से 7 लाख के बीच में यदि कोई कार मिलती है उसमें आपको 20 प्लस माइलेज देता है, तो अच्छी कार आपको समझ लीजिए वो अच्छी डील मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कारें हम ले रहे हैं उसमें एक समान रेट नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं कोई अगर जो 5.5 की है तो कोई 6 की मिलेगी, कोई 6.5 की मिलेगी, तो कोई 7 की मिलेगी। तो हमें कौन सी गाड़ियां लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ियां नहीं लेनी चाहिए, ये हम सबसे पहले अपने पास जो हमारे पास जो पैसा है जिसको हमें कार के लिए निवेश करना है, उसका भी आकलन हमें करना चाहिए। अगर जो हमारे पास 5 लाख रुपए हैं और हमें 5.5 लाख की गाड़ियाँ लेनी है, तो आप डेफिनेटली 5.5 लाख रुपया पे आप स्विच कर जाओ और आराम से ले लो। क्योंकि अगर जो 5.5 में आपको अच्छी गाड़ी मिल रही है, सेफ्टी फीचर्स अच्छे हैं, तो आप उधर ही आप चले जाओ। क्योंकि जैसे कि 5 लाख में हमें अगर जो सेफ्टी रेटिंग 2 मिल गया या 1 मिल गया, तो हमें 50,000 रुपये और ऐड करके अगर जो हमें 4 स्टार या 5 स्टार रेटेड कार मिल जा रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि केवल ये एयरबैग होना कार की सेफ्टी फीचर्स का सबसे बड़ा विकल्प नहीं है कि हाँ एयरबैग लगा दिया किसी भी कार में तो वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। एयरबैग सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन वो सुरक्षा के मानकों में एक अवयव ही है, मतलब एलिमेंट ही है। क्योंकि कार लड़ने से बेटर है कि आप उस कार को दुर्घटना से पहले ही रिजॉल्व कर दो। जैसे कि आप हाई स्पीड जा रहे हो, आपकी गाड़ी में अगर जो ABS है, ABD है, तो आप गाड़ी को एक्सीडेंट होने से पहले ही उसको कंट्रोल कर ले रहे हो। तो ये सेफ्टी फीचर्स का ही एक पार्ट कहा जा सकता है कि दुर्घटना होने से पहले ही गाड़ी ने आपको कंट्रोल करके दे दिया। तो ये टेक्नोलॉजी, ये फीचर्स के लिए हमें 50,000 रुपये देना पड़े तो हमें जरूर देना चाहिए। और रही बात माइलेज की, तो आजकल के जैसे मैंने अभी बताया है कि 20 प्लस ही माइलेज देती है, तो आप माइलेज की चिंता मेरे ख्याल से सभी गाड़ियों के लिए बराबर ही रहेगी। सबके लिए मतलब बराबर ही पॉकेट का खर्चा बैठेगा। अब कैसे हम अपनी पैसे को किसी कार को परचेज करते समय कैसे किन किन बिंदुओं पर हम उसको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले कार का हमें जानकारी लेना है कि उसका जो एक्स-शोरूम प्राइस है, मतलब कंपनी का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो कितना है, वो हमें अपने चाहे किसी से जानकारी या किसी माध्यम से, या फिर आप नेट से, या फिर यूट्यूब के माध्यम से, या फिर किसी के माध्यम से आप पहले इस चीज को एक्स-शोरूम प्राइस को पहले जान लो। उसके बाद फिर अब उस शोरूम में जा करके उस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस पूछिए। ऑन रोड प्राइस पूछने के बाद अब
आप डिफरेंस देखिए कि कितने लाख का या कितने हजार का डिफरेंस है आपका एक्स शोरूम प्राइस टू ऑन रोड प्राइस। अब आपको जानकारी है ही नहीं उस चीज की, क्योंकि आप तो गाड़ी लेने गए हो, आपका धुन सवार है कि मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये गाड़ी अच्छी लग गई, फीचर्स पसंद आ गया, मुझे गाड़ी लेनी है। अब उसके बैकग्राउंड में हमें जो आपका जो वहाँ पे एडवाइजर हो जो बताएगा था, हम उसी पे कंसीडर करेंगे, उसमें कहेंगे ज्यादा कि 10,000 कम कर दीजिए, 5,000 कम कर दीजिए, तो वो आपको एडवाइस आपको इतना बरगलाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ यार 10,000 मेरे लिए कम कर दिया, 5,000 ज़्यादा कम कर दिया मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो माइनस कर रहा है उसमें उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं अधिक बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए वो आपको बेच रहा है गाड़ी। तो आप किन किन बिंदुओं पे आप पैसा बचा सकते हो, तो उसके लिए सबसे पहले एक्स शोरूम टू मतलब ऑन रोड प्राइस चेक कर लो, डिफरेंस इतना आता है, डिफरेंस में कहाँ कहाँ क्या पैसा ले रहा है आपका जो सेलर, वो आप पहले आंकड़ा कर लो, जान लो, या फिर उसका आप चाहे आप उसका पूरा डिटेल्स आप मांग सकते हो कि वो मैनुअली लिख के देते हैं कि इसमें ये इतने, ये ऑन रोड प्राइस इतना, एक्स शोरूम प्राइस इतना, और उसमें कितना इंश्योरेंस है, कितना आपका रजिस्ट्रेशन है, कितना एक्सेसरीज है, और कितना आपका जो भी मतलब पैसा लगता है, वो सारी चीजें डिटेल आपको लिख के देगा। तो बताइए हम अपना पैसा कैसे कैसे कहाँ पे बचा सकते हैं। हालांकि मैनेज वो उतना ही करता है, आपको जो एडवाइजर है वो मैनेज उतना करेगा कि उसका जो डिफरेंस है उसमें कहीं ना कहीं जब मार्जिन होता है आपका एक्सेसरीज पॉइंट पे। 7 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, एक्सेसरीज आपका लगभग 20,000 रुपए का लगेगा ही लगेगा, वो आपको पता नहीं चलेगा, वो हो सकता है लगा के भी दें या फिर आपको बताएं ही ना कि हाँ यार उसमें एक्सेसरीज भी आता है, या एक्सेसरीज ऑफर कर रहे हैं, तब तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरा इतना रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं लेकिन लगा दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग तो एक्सेसरीज का पैसा ऐड भी कर लेते हैं और बताते भी नहीं है, और आपको बिना एक्सेसरीज की कार भी दे देते हैं। तो यहाँ पे बचना है कि हमें एक्सेसरीज लेना नहीं है, क्योंकि एक्सेसरीज में आपको क्रोम गार्निश दे देगा, आपका डोर वाइजर दे देगा, विंडो वाइजर दे देगा, मड फ्लैप दे देगा, ज़्यादा आपका सीट कवर, साथ में मैटिंग वेटिंग यही सब देता है। लेकिन आप इस पे पैसा ना खर्च करके आप आफ्टर मार्केट वाली चीज़ें आप लगा सकते हो उसको, जैसे कि सीट कवर आप बाहर अच्छे से अच्छा क्वालिटी का लगा सकते हो, जितना कि वो 10,000 में सीट कवर लगाएंगे आपको 5,000 में या 6,500 में, या फिर और भी लो में भी लगाना चाहते हो 2-2,500 रुपये में भी लग सकता है। तो आप इस तरह से अपना पैसा बचा सकते हो। दूसरा मैटिंग भी उसमें लगाएंगे बहुत तगड़ा वाली, 7D मैट लगा दिया, 5D मैट लगा करके आपको सीधे 10,000 रुपये उसमें ले लेंगे, 5,000 रुपये ले लेंगे, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं उसको इस चीज को अवॉइड करके आप आफ्टर मार्केटिंग वाला भी ले सकते हो। तो ये कहने का ये मतलब आप एक्सेसरीज पार्ट एकदम छोड़ ही दो कि यार मुझे कोई भी एक्सेसरीज लेनी नहीं है, तो आपका 20,000 रुपया वैसे का वैसे बच जाएगा। आपने 20,000 रुपये बचाया। अब बात आती है कि अब कहाँ पे बचत किया जाए, तो उसका जो आपका इंश्योरेंस पार्ट है, इंश्योरेंस वाले हालांकि जल्दी बताते नहीं है कि इंश्योरेंस में उनका कितना इंश्योरेंस लग रहा है, कितना आपको रुपया पे करना है, वो पूरा ऐड ऑन करके एडवाइजर जो भी कमीशन होता है सारा चीज ऐड करके आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताते हैं। अगर जो मान लीजिए कि 45,000 या 50,000 बन रहा है आपका इंश्योरेंस, या फिर छोटी गाड़ी है तो 35,000 बन रहा है, तो एडवाइजर कम से कम उसमें 7 से 5,000 रुपया उसका बच जाता है। तो आप उसमें कटौती काट करके आप कम से कम कराने की चेष्टा करिए, तो आपका कम से कम इंश्योरेंस में अगर जो 50,000 का बन रहा है तो कम से कम 10,000 का आपका सेविंग होगा ही होगा। किसी तरह आप कंसीडर करोगे तब पता चलेगा, वैसे आपको ऐसे ही बता देंगे कि यार इतना ही इंश्योरेंस का इतना ही लग रहा है, तो आप इंश्योरेंस में आप इस तरह से आप पैसा बेमतलब का दे देते हो। तो एडवाइजर का कहीं ना कहीं कटौती काट करके आप अपना 10,000 या 5,000 जो भी बन पाता है उसको आप किसी तरह बचा लो। उसके बाद फिर गाड़ी में आपको बताएगा कि हमें गाड़ी को पॉलिश कराना है या फिर गाड़ी में एक टेफ्लॉन कोटिंग, वो सब बिल्कुल ही मत लो,
क्यूलेट टेफ्लॉन कोटिंग के नाम पर वो खाली वैक्स रबिंग कर देते हैं, जो कि 2-4 दिन तक गाड़ियां आपकी एकदम नई की नहीं लगेगी। 6वें दिन पे आपको पता चलेगा गाड़ी में धूल धक्कड़ सब चपक रहे हैं। तो ये सब चूतियापंथी वाली बात है, आप इसको बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ऑफर दें भी तब भी मत लीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का ही प्राइस पे करना है, ना कि फालतू चीजों पे। रोड रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन में तो आप नहीं कम करा सकते हो, आप इंश्योरेंस में कम करा सकते हो, सीरीज पे कम करा सकते हो। इस तरह से आप अगर जो कहें तो 40 से मतलब 30,000 रुपये, छोटी गाड़ी में 30,000 रुपये और बड़ी गाड़ियों पे जैसे कि 7 लाख तक के आप लगभग 40 से 45,000 रुपये आराम से बचा सकते हो। तो रही ना आपकी किफायती वाली बात, अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग गाड़ियां परचेज करने जा रहे हैं, या आपके फ्रेंड हो या फिर मित्र हो, हितैषी हो, उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।